अस्सलाम वालेकुम। क्या आप भी सोशल मीडिया पर शुगर कंट्रोल करने के वीडियोस देख देख कर कंफ्यूज हो चुके हैं और आपका ज़हन भी ये कहता है कि सब बकवास है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। कोई कहता है कि रोजाना 5 ड्रिंक्स इस्तेमाल करें, कोई कहता है 1 घंटा रोजाना एक्सरसाइज करें, सुबह रोजाना रनिंग करें, कोई कहता है ये खाएं वो खाएं। दोस्तों, इंफॉर्मेशन की इस फरावानी ने आपको ज़हनी तौर पर परेशान कर दिया है और आपकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही। सुबह नाश्ता करते ही 1 घंटे बाद आपकी हालत खराब हो जाती है और शुगर चेक करें तो 200, 250 या इससे भी ज्यादा रीडिंग आती है। ग्लूकोमीटर को हाथ लगाते ही आपके दिल की धड़कन तेज हो जाती है और आप सोचते हैं कि फिर मुझे थोड़ी सी तकलीफ या दर्द बर्दाश्त करनी होगी और शुगर लेवल को चेक करना होगा। इससे आपकी ज़हनी टेंशन बढ़ती है और आप शुगर कंट्रोल करने में नाकाम होने लगते हैं। अगर ये मसाइल आपको दरपेश हैं तो आज की वीडियो लाजमी देखिए, ये सिर्फ आपके लिए है। शुगर कंट्रोल करने का इससे आसान तरीका आपने कभी शायद नहीं सुना होगा। 4 या 5 मॉर्निंग ड्रिंक्स नहीं, ज्यादा बड़ी एक्सरसाइज नहीं, कोई लंबी वॉक नहीं, सिर्फ 2 कप में आपकी शुगर कंट्रोल रहेगी। जी हाँ, सिर्फ 2 ड्रिंक्स, और वो भी अपने किचन में पड़ी 2 चीजों से खुद बनाकर आपने इस्तेमाल करने हैं। इससे आपकी शुगर लेवल बढ़ेगी ही नहीं और आप बार बार शुगर चेक करने के मसले से आजाद हो जाएंगे। पहला ड्रिंक आपने सुबह इस्तेमाल करना है और दूसरा आपने शाम को इस्तेमाल करना है। आज की वीडियो आपको ब्लड शुगर की टेंशन से आजाद कर देगी। सिर्फ 2 ड्रिंक्स यूज करके आप अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा लाजमी देखिए, आपकी ब्लड शुगर का मसला इंशाअल्लाह हल हो जाएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, पहली ड्रिंक है फेनुग्रीक पानी, यानी मेथी दाने का पानी। आप सोच रहे होंगे कि मेथी दाना तो मुझे बहुत पहले से मालूम है और बहुत से लोग इस बारे में बात भी करते हैं, लेकिन मेथी दाने को इस्तेमाल करने के तरीके में फर्क है। मेथी दाने का पानी खून में शुगर की सतह को मतवाजन रखने के लिए एक मौसर और कुदरती मुआविन समझा जाता है। मेथी दाने में मौजूद हल पजीर फाइबर खास तौर पर गैलेक्टोमेनान जिस्म में कार्बोहाइड्रेट्स के हजम और जज्ब होने के अमल को सुस्त कर देता है, जिसके नतीजे में खून में ग्लूकोज की सतह अचानक बढ़ने की बजाय आहिस्ता से बढ़ती है। ये एक खसूसियत खून में शुगर के बेहतर कंट्रोल में अहम किरदार अदा करती है। इसके अलावा मेथी दाने में 4 हाइड्रोक्सी आइसोल्यूसिन एक खास तरह का अमीनो एसिड पाया जाता है, जो आपके पैंक्रियाज के बीटा सेल्स को इंसुलिन के बेहतर इखराज में मदद करता है। इंसुलिन वो हार्मोन है जो खून से ग्लूकोज को खलियात तक पहुंचाता है, तवानाई में तब्दील करता है और इसकी बेहतर कारकर्दगी की वजह से खून में शुगर की सतह कंट्रोल रहती है। मेथी दाने का पानी इंसुलिन की सेंसिटिविटी को भी बेहतर बनाता है। जब जिस्म के खलियात इंसुलिन के लिए ज्यादा हसास होते हैं तो वो खून में ग्लूकोज को ज्यादा मिकदार में जज्ब कर लेते हैं, जिससे खून में इजाफी शुगर नहीं बढ़ती। इसके अलावा मेथी दाने में मौजूद फाइबर मैदे के खाली होने के अमल को भी बहुत सुस्त कर देता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज आहिस्ता आहिस्ता खून में शामिल होता है और शुगर के उतार चढ़ाव में बहुत कमी आती है। ये असर खास तौर पर उन अफराद के लिए बहुत मुफीद होता है जो खाने के बाद अचानक शुगर बढ़ने के मसले से दो चार होते हैं। मेथी दाना ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को भी बेहतर करता है। इसमें मौजूद खास केमिकल जिगर में ग्लूकोज की पैदावार को मतवाजन रखते हैं और जिस्म के मुख्तलिफ टिश्यूज में ग्लूकोज के इस्तेमाल को भी बढ़ाते हैं। इस तरह खून में मौजूद इजाफी ग्लूकोज मौसर तरीके से इस्तेमाल हो जाती है। इसके बीज में फाइबर आंतों में शुगर के जज्ब होने को भी स्लो कर देता है। इसलिए सबसे पहले आपने रात को 2 चम्मच मेथी दाना 1 गिलास पानी में भिगो देना है और सुबह सबसे पहले उठकर आपने थोड़े से मेथी दाने को चबाकर खाना है और साथ में उसका 1 गिलास पानी छान कर पी लेना है। आधे घंटे के बाद आपने अपना नाश्ता करना है, वो नाश्ता जो आप रेगुलर करते हैं, लेकिन उसमें मीठा इस्तेमाल नहीं करना। जी हाँ, ये पानी आपने उसी तरह से इस्तेमाल करना है जिस तरह से आप शुगर की दवाई इस्तेमाल करते हैं, यानी मुसलसल और तसलसल के साथ आप मेथी दाने का पानी रोज सुबह खाली पेट इस्तेमाल कीजिए और थोड़े से मेथी दाने को चबा कर खाइए। उसके बाद नाश्ता कीजिए। जब आप आधे घंटे के बाद नाश्ता करेंगे तो फिर शुगर के अचानक बढ़ने का मसला आपको दरपेश ही नहीं होगा। दूसरी अहम ड्रिंक है सिलोन सिनेमन का पानी। दोस्तों, सिनेमन तो हम सभी जानते हैं। आप समझ रहे होंगे कि ये बहुत आम सी चीज है और मैंने बहुत बार सुनी है, लेकिन जब आप इसको चंद दिन इस्तेमाल करेंगे तो फिर अपने जिस्म पर इसका असर आप खुद देखेंगे।
फर्क सिर्फ ये है कि आपने तसलसल के साथ सिनेमन का पानी इस्तेमाल करना है रात सोने से पहले। दालचीनी का पानी खून में शुगर की सतह को मुतवाजन रखता है। इसमें मौजूद एक खास केमिकल जिसको सिनेमन अल्डिहाइड कहते हैं और पॉलीफिनोल्स ये जिस्म में ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाने में किरदार अदा करता है। ये मरकबात इंसुलिन की कारकर्दगी को बेहतर बनाते हैं, जिसके नतीजे में खून में मौजूद ग्लूकोज खलियात के अंदर बहुत आसानी के साथ चली जाती है और ज्यादा इस्तेमाल होती है और खून में शुगर की मिकदार नहीं बढ़ती। दालचीनी का पानी इंसुलिन की सेंसिटिविटी को भी बढ़ाता है। इंसुलिन की सेंसिटिविटी यानी हसासियत जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा इंसुलिन बेहतर तरीके से काम करेगी और खून में शुगर को बढ़ने ही नहीं देगी। दोस्तों, शुगर में सबसे अहम बात यह होती है कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल खलियात के अंदर यानी अपने सेल्स के अंदर जा नहीं पाते, क्योंकि इंसुलिन बेहतर तरीके से काम नहीं करती। जब इंसुलिन अपना काम बेहतर अंदाज में अंजाम देती है तो खून में इजाफी शुगर जमा होने के इम्कानात ही खत्म हो जाते हैं और मजमूई तौर पर ब्लड शुगर का तवाज़ुन बरकरार रहता है। दालचीनी का पानी इंसुलिन की सेंसिटिविटी के लिए भी बेहतर है। दो चीजों को आप जरूर ज़हन में रखिए, एक इंसुलिन की रेजिस्टेंस और दूसरी इंसुलिन की हसासियत। इंसुलिन की हसासियत से मुराद सेल्स यानी खलियात की इंसुलिन के सिग्नल्स पर मौसर तरीन रद्द-ए-अमल यानी रिएक्शन देने की सलाहियत है, जबकि इंसुलिन की मज़ाहमत में खलियात इंसुलिन को रिस्पॉन्स नहीं करते, जिसकी वजह से ग्लूकोज के मॉलिक्यूल खलियात में दाखिल ही नहीं होते। ये दोनों चीजें सिनेमन बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करती है, जिसकी वजह से आपका शुगर लेवल बढ़ता ही नहीं। जब ग्लूकोज खून से खलियों में बेहतर तरीके से जाने लगती है तो खून में शुगर की मिकदार कम होने लगती है। इसके अलावा दालचीनी का पानी निज़ाम हजम में कार्बोहाइड्रेट्स के टूटने और जज्ब होने की रफ्तार को सुस्त कर देता है। कार्बोहाइड्रेट्स वो चीज है जो आपकी शुगर को बहुत तेजी के साथ बढ़ाते हैं। ये हमारे खाने के अज्जा होते हैं। जब आप नाश्ता करते हैं तो चंद ही मिनटों के बाद आपकी शुगर अचानक बढ़ जाती है। उसकी वजह यही कार्बोहाइड्रेट्स और निशास्ता या स्टार्च वाले खाने होते हैं। आपने अपने नाश्ते में कार्बोहाइड्रेट्स यानी निशास्ता को कम करना है और हेल्दी प्रोटीन जैसे कि अंडों को शामिल करना है। ब्लड शुगर को बेहतरीन तरीके से कंट्रोल करने के लिए आपने दालचीनी का पानी रात सोने से पहले इस्तेमाल करना है। आधा चाय का चम्मच दालचीनी का पाउडर 1 गिलास पानी में मिक्स करके रात सोने से पहले पी लीजिए और उसके बाद कोई और चीज मत खाइए। और जब सुबह उठकर खाली पेट आप मेथी दाने का पानी इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद नाश्ता करेंगे तो फिर आपको शुगर के बढ़ने का कोई खतरा नहीं रहेगा। ये दो मशरूब यानी मेथी दाने का पानी और सिनेमन का पानी आप दिन में इस्तेमाल कीजिए और अपनी शुगर को कंट्रोल रखिए। इसके साथ अगर आप शुगर को और जबरदस्त तरीके से कंट्रोल करना चाहते हैं तो 1 या 2 मिनट की एक्सरसाइज कर लीजिए। हर खाने के बाद जिस्मानी सरगर्मी यानी फिजिकल एक्टिविटी इंसुलिन की हसासियत को बेहतर कर देती है। मुनासिब मिकदार में पानी का इस्तेमाल तो आप जानते ही हैं। पानी हमारे जिस्म के लिए उतना ही जरूरी है जितना कि खाना। इसके साथ कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले खानों का इंतखाब कीजिए और शुगर को कंट्रोल में रखिए। तो आज की वीडियो में आपने जाने कि सिर्फ 2 ड्रिंक्स को इस्तेमाल करके आप शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा 3 अहम बातों का आपने ख्याल रखना है। 1 या 2 मिनट की हैवी एक्सरसाइज, चाहे आप सिटअप्स करें या चाहे आप 10 बार सीढ़ियां चढ़ लें। दूसरे नंबर पर पानी का इस्तेमाल और तीसरे नंबर पर कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले खाने। ये 3 चीजों पर अमल कीजिए और साथ में ये 2 ड्रिंक्स इस्तेमाल कीजिए। आपको शुगर बढ़ने का कभी मसला दरपेश ही नहीं होगा। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो इसकी मालूमात आपको पसंद आएंगी। दोस्तों, शुगर कंट्रोल करने में आपको जो भी मुश्किलात दरपेश हैं वो कमेंट्स में जरूर बताइए। इंशाल्लाह न्यूट्रिशन विद डॉक्टर इमरान में आपको उसका हल बताया जाएगा। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपनी सेहत का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।